क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला जीती नहीं, बल्कि इन 5 खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस ही कर दिया है कि उसके बाद टीम इंडिया को जीतना ही जीतना था। वैसे तो टीम इंडिया केवल 208 रन ही चेस करके जीत गई, लेकिन इस 5 खिलाड़ी जिस तरीके से फॉर्म में थे, अगर न्यूजीलैंड की टीम 250 भी बना देती तो कल वो चेज हो जाता, कल वो 250 रन भी बन जाते और हम न्यूजीलैंड को रौंद देते। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हमारा हाल ओडीआईज में किया था, कुछ उसी तरीके का हाल अब हम उनका टी20 में कर रहे हैं। और टी20 में अगर यही हाल रहा तो हम उनको एक भी मुकाबला नहीं जीतने देंगे। और जिस तरीके से ये हमारे खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, जिस तरीके से ये हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि भाई न्यूजीलैंड को तो 5 के 5 मुकाबलों में रौंदना है। पहले पूरे मुकाबले के अगर सार जाने तो सबसे पहले टॉस जीतकर टीम इंडिया ने सूर्या भाऊ जो है उन्होंने गेंदबाजी चुनी। सूर्या भाऊ ने कहा कि यहां पर ओस जो आनी है वो निश्चित है, क्योंकि पहले ओवर से पहले ही जो है वो टॉस के वक्त ही जो है वो पूरी ओस गिर गई थी। और टॉस के पहले ही जब ओस गिर जाए तो जो कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी ही लेगा, क्योंकि उसे पता है कि दूसरी इनिंग में जब उसकी बल्लेबाजी आएगी तो बल्लेबाजी करनी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमने न्यूजीलैंड को देखा जहां पर उन्होंने 3 ओवर में 43 रन बनाकर ताबड़तोड़ शुरुआत कर दिया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गेम चला हमने उनको स्लो किया, लेकिन आखिरकार रचिन रविंद्र ने शानदार गेम को फिनिश किया और साथ ही साथ डेरिल मिचेल ने कुछ रन बनाए और ग्लेन फिलिप्स ने भी रन बना दिए। और उनके कप्तान मिचेल सैंटनर ने जो आकर 27 गेंदों पर 47 रनों की फिनिश दे दी। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहुंच जाती है 208 रनों तक। 208 रनों तक पहुंचने के बाद मानो ये आंकड़ा एक वक्त हमें लग रहा था कि भाई काफी बड़ा है, लेकिन अगर एक वक्त हम देखें जिस तरीके से हमारे इंडियन बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासकर से अभिषेक शर्मा, तो भाई ये आंकड़ा भी छोटा लगने लगता है। लेकिन क्या होता है जब ये पहले ओवर में ही ये आंकड़ा हमारे लिए जो है वो पहाड़ जैसा दिखने लगता है। दरअसल पिछले मैच के हीरो रहे 84 रन बनाने वाले केवल 35 गेंदों पर ही अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं और इस मुकाबले में वो डक यानी 0 रन पर आउट हो जाते हैं। और ऐसे तौर पर अभिषेक शर्मा के बिना हमारे लिए ये आंकड़ा काफी बड़ा दिख रहा था। वहीं पर संजू सैमसन, जिनके लिए हम सभी जस्टिस की बातें करते हैं, लेकिन शायद अपने साथ जस्टिस संजू भाऊ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर इन्होंने 5 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेली। और 6 रनों की पारी भाई क्या ही होती है, और इनके लिए खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से ईशान किशन ने नंबर 3 पर आकर, और ईशान किशन ही इस मैच के पहले वो हीरो हैं जिन्होंने टीम इंडिया को मैं कहूं तो बचाया है। मतलब जब हमारे 2 विकेट पावर प्ले में 6 रनों पर गिर गए थे और नंबर 3 पर ईशान किशन आए थे, तो वहां पर उनके ऊपर तो दबाव था ही, लेकिन दबाव उन्होंने कीवीज यानी न्यूजीलैंड के ऊपर डाल दिया आते ही। जब तक न्यूजीलैंड वाले कुछ सोच पाते तब तक 22 गेंदों पर 50 लगा चुके थे ईशान किशन, और जब तक न्यूजीलैंड वाले थोड़े से अपने हाथ वाथ खोलते तब तक 32 गेंदों पर 76 रनों की ईशान किशन पारी खेलकर जा चुके थे और मैच को एक तरफा कर दिया था। अकेले इस खिलाड़ी ने जो है वो जो ताबड़तोड़ छक्के चौकों की बरसात की, लेकिन कप्तान जो तकरीबन 467 दिनों यानी 470 दिन करीब हो चुके थे, उनके बल्ले से एक 50 नहीं आई थी। उनको लोग बोझ समझ रहे थे और कह रहे थे कि यार अगर ये कप्तान ना होते तो ये टीम इंडिया से बाहर कर दिए जाते। और फाइनली वो कप्तान 37 गेंदों पर जो है वो 82 रनों की पारी खेलता है और अपनी टीम को जो है वो शानदार जीत दिलाता है। भाई ईशान किशन के साथ पहले मिलकर 101 रनों की पार्टनरशिप खेली 48 गेंदों पर, और उसके बाद सूर्या भाऊ ने अपने रन को भी बनाया। ईशान किशन की पारी को देखकर हमें लग रहा था कि यार ईशान किशन ही इस मैच के हीरो होंगे, लेकिन सूर्या भाऊ 37 गेंदों पर 82 रन बना जाते हैं। वहीं पर इस मैच के तीसरे जो हीरो थे वो थे शिवम दुबे, जो अपने हेयर स्टाइल की वजह से काफी ज्यादा जो फेमस हो रहे हैं। शिवम दुबे की अगर बातें की जाए तो बंदे ने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 18 गेंदें खेली, 36 रन बनाए और गेंदबाजी में भी कमाल किया। गेंदबाजी में भी 3 ओवर डाले, 7 रन दिए और 1 विकेट लिया। मतलब परफेक्ट ऑलराउंडरों वाली जो है वो क्वालिटी शिवम दुबे देते हैं।
और इस वजह से शिवम दुबे ने एक बार फिर से प्रूव किया कि क्यों उन्हें T20 में बार बार बैक किया जाता है। शिवम दुबे वो तीसरे हीरो थे जिन्होंने टीम इंडिया को जीत में सबसे ज्यादा मदद की। और चौथे इस मैच के हीरो की बात की जाए तो वो दूसरे जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है और दुनिया में सबसे वन ऑलराउंडर खिलाड़ी है वो है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक कुंफू पांड्या ने जिस तरीके से इस मैच में गेंदबाजी कराई है, हालांकि बल्लेबाजी करने का उनका नौबत नहीं आया, लेकिन गेंदबाजी जिस तरीके से हार्दिक कुंफू पांड्या ने इस मुकाबले में कराई, 3 ओवर दिए, कराए, 24 रन दिए और 1 विकेट लिया। अब बहुत सारे लोग कहोगे कि भाई 1 विकेट लेने वाले को कैसे मैच का विनर डिसाइड कर रहे हो, तो भाई यहां पर हार्दिक पांड्या ने 1 नहीं बल्कि 4 विकेट लिए हैं, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। मतलब आप देखो, हार्दिक पांड्या ने ना ही सिर्फ गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग में जो है वो आज कमाल मचा रखा था। हार्दिक पांड्या ने पहले उन्होंने डेविड कॉनवे जो खतरनाक दिख रहे थे, 8 गेंदों पर 19 रन लगा चुके थे, उनका कैच पकड़ा, फिर सचिन रविंद्र का कैच पकड़ा और उसके बाद डेरिल मिचेल का कैच पकड़ा। और ये तीनों बल्लेबाज काफी खतरनाक थे, लेकिन इनका कैच पकड़कर इनकी पारी को ही समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो है वो इस मैच के चौथे हीरो बन गए। मैच के 5वें हीरो की बात की जाए तो वो थे कुलदीप यादव, जो इस मैच में जसप्रीत बुमराह की जगह पर खेल रहे थे और बुमराह की कमी इन्होंने खलने नहीं दी। जहां पर सभी गेंदबाज मार खा रहे थे, वहां पर कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए और इनकी गेंदबाजी पर कैच भी छूटे। इनफैक्ट मैं कहूं कि ये इतने ज्यादा ड्यू के साथ अगर 3 ओवर में 24 रन इन्होंने दिए तो इन्होंने मैच को वहीं पर है जो वो खत्म कर दिया था। वेल, आपको क्या लगता है कि और किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।